Give me 2 minutes time. Yeah. So, good evening once again, and welcome to this topic of bank reconciliation statement. As I mentioned, bank reconciliation statement is the most important statement that you will ever learn in your academic life. It is the most practical topic. क्योंकि जब कभी आपका सीए में आर्टिकलशिप चालू होएगा उस दिन मुझे आप याद करोगे, क्योंकि पहला काम आप अगर कुछ काम अकाउंट्स की दुनिया में करोगे तो 99.99% आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे का मतलब क्या? आप नोटबुक लेके तैयार रहोगे, पूछोगे सर बताओ ट्रांजैक्शंस क्या है, मैं ट्रांजैक्शंस लिख के लेता हूं और उसको बीआरएस बना के देता हूं। ऐसा होने वाला है आपको लगता है तो आप बहुत गलत फहमी में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके सामने फेंक दिया जाएगा दो बुक, एक बुक होगा पासबुक या दिस में बी अ बैंक स्टेटमेंट विच ऑब्वियसली वी गेट फ्रॉम द बैंक, और दूसरा होगा कैश बुक विच इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। There are two very important books. One is passbook and the second one is cash book. I'm very sure you know about both the things, nothing new as such. पासबुक और कैश बुक, पासबुक को दूसरा नाम मैं बोलता हूं बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उनको पासबुक नहीं दिया जाता है, उनको स्टेटमेंट आता है हर महीना। और कैश बुक इज द बुक विच इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। कैश बुक आप कितने प्रकार के जानते हो? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक दैट यू नो? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक दैट यू नो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स। पेटी कैश बुक, डिफरेंट टाइप्स। हाँ, हनी जॉर्ज इज कमिंग अप विद द करेक्ट आंसर। Single column, double column. So primarily there are two types of cash book. One is simple cash book and other is double column cash book. Petty cash book is actually not a part of the cash book. In the double column cash book, we know there are two columns. One is the cash column and other is the bank column. In this chapter, we are related only with the bank column. We are not related with the cash column. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बैंक कॉलम ही है, ये पहला बात दिमाग के अंदर डाल देना। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक, बट बीआरएस बनाते वक्त हम लोग कैश कॉलम को नहीं देखते, हम लोग सिर्फ कौन से कॉलम को देखते हैं? बैंक कॉलम को। ओके, टाइप इन योर चैट बॉक्स एंड लेट मी नो how many of the students here have bank accounts, and those who have, if you can share your balance, I will be happy to know. कितने लोगों का बैंक में खाता है, और है तो उस खाते में बैलेंस कितना है? लिखा भी नहीं है। ओमकार शिंदे 13,500, वाह। विष्णु मिश्रा बैलेंस बताना। श्री लक्ष्मी 5,000, वाह। आविष्कार 3,000, वीणा 7,000, साक्षी 2,000, विष्णु 1,000, मीनाक्षी 2,500, कोमल 1,000। वेरी गुड, वेरी गुड। अदर्स? दीपिका 2,000, वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धांत, गंगा 5,000, सुपर। आप लोग सब लोगों ने मतलब पासबुक ये नाम का चीज देख लिया है, सबके पास पासबुक तो होगा घर पे। मेरा आधा काम आसान हो गया। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट।
ठीक है, आप जो बोल रहे हो, मेरे को एक बात हमेशा मालूम है, भले ही ना मैं मन का बात बहुत जल्दी पढ़ता हूँ, किसी के दिमाग में अभी एक बात आया रहेगा, सर तुमच्या अकाउंट मध्ये किती बॅलन्स आहे, तुम्ही आमच्याकडून विचारून घेतलं, तुम्ही स्वतःच नाही सांगितलं, ऐसा कितने लोगों के मन में सवाल आया रहेगा, सच्ची सच्ची बताओ। किसी के मन में नहीं आया मेरे बैलेंस पूछने के बारे में? अगर आया भी होता और किसी ने पूछ भी लिया होता, अच्छा मैं बोला तो जानना है, वाह, मैंने पैरों पे कुल्हाड़ी ने पैर जाके कुल्हाड़ी पे मार दिया ऐसा लग रहा है मुझे। सो अगर आप पूछ भी लेते तो मेरा जवाब बहुत सालों से स्टैंडर्ड जवाब है, हर साल मैं बोलता हूं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं नहीं बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सच्ची में पता नहीं, कारण मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस इतने सारे हैं कि मुझे बैलेंस पता चलना नामुमकिन है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, अपडेटेड जमाना है, ऐप अवेलेबल है, मैं चाहूं तो अभी क्लिक करके मैं बैलेंस ढूंढ सकता हूं, लेकिन थिंक ऑफ द सिचुएशन 4 to 5 years बैक, जहां पर ये ऐप, ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था, तो इसमें ना होता क्या है, कैश बुक ये मैं मेरे ऑफिस में मेंटेन करता हूं। अब याद करो, जब आप 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने को आए थे, तो आपने फॉर्म भरा, प्रोसेस याद करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, ऑफिस में जो भी बैठा होगा उसने क्या किया रहेगा, आपसे फॉर्म लिया रहेगा, आपसे पूछा रहेगा कितना फीस भर रहे हो अभी, आपने बोला रहेगा समझो 2,000 रुपया, तो उधर से ड्रॉवर से एक नोटबुक निकाल के उस दिन के पेज में आपका नाम, पावती रहेगा तो पावती क्रमांक, रोल नंबर आणि 2,000, ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन वो वहां पर भरता था, याद है क्या आपको? ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी कि हेरम में ही ये होता है, दुनिया का कोई भी क्लास में जाओ यही प्रोसेस है। ये जो छोटा नोटबुक में वो तारीख को एंट्री हुआ ना दोस्तों, दैट इज व्हाट इज वी कॉल एज अवर कैश बुक, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में मैं बाद में बात करूंगा, एक्चुअल अकाउंटिंग में डबल कॉलम होता है, ये बनिया का किताब रहता है जहां पर बेसिक एंट्री कर लिया हम लोगों ने। अब आइडियली हम लोग बात करें तो बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट बी इज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप में से कई सारे लोगों ने कितना तो भी अमाउंट बैलेंसेस बताया, किसी का 2,000, किसी का 5,000, किसी का 13,500, किसी का 1,000। 100% आपके बैंक में जाके हम लोग देखेंगे ना मेरे दोस्तों, बैलेंस उतना ही होगा, मतलब दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग हियर, क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा, आपको लगता है क्या? ये होना चाहिए, दिस इज आइडियल पोजीशन। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपको लगता है क्या? आपको लगता है क्या जब मैं पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे जवाब का उम्मीद करता हूं, जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। नहीं, क्यों नहीं रहेगा रे, क्यों नहीं ऐसा होगा, क्या फर्क पड़ सकता है? डेट, अभी डेट से ना मेरे को समझ में नहीं आएगा, व्हाट यू वांट टू से। मैं अभी भी एक चीज बोलूं कि आप लोगों ने जो अमाउंट लिखा ना, 1,000, 2,000, 13,500, सब राउंड फिगर लगा लिखा है,
मेरे को ना डाउट है कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस उतना ही रहेगा। यस, 31 मार्च गया मेरे दोस्तों बीच में। हम लोग तो मार्च 15-16 तारीख से घर पे कैद में है बुलबुल, ऐसा एक पिक्चर था हिंदी का, वैसा हम लोग सब कैद में है। 31 मार्च को बैंक ने आपके खाते में कुछ इंटरेस्ट जमा किया होगा, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट क्रेडिट होने के बाद आपका बैलेंस भी बदल गया होगा। हो सकता है कि पहले 1000 रुपया रखा हो, कुछ नहीं तो भी 20 रुपया तो भी ब्याज मिलता है, तो बैलेंस 1020 रुपया हो गया होगा। अब मेरे बारे में सोचो, बिजनेसमैन के बारे में। मैंने अगले साल का एडमिशन ऑनलाइन चालू किया। आई स्टार्टेड एडमिशन ऑनलाइन, यू ऑल टुक एडमिशंस ऑनलाइन। 12th स्टैंडर्ड में करीब 200 बच्चे लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया, टीवाई बीकॉम में करीब 70 लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया। इसके अलावा मैं कई सारे पेमेंट्स कर रहा हूं। मैंने वीके के लिए बहुत सारा काम किया इस दौरान, तो बहुत सारा पैसा अकाउंट में आया, बहुत सारा पैसा अकाउंट से गया। इसीलिए मैं अपना बैलेंस नहीं जानता हूं। हाँ, रफली बता सकता हूं 30-40 हजार रुपए के आजू बाजू में होगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट बताना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस balances will be different. Do you agree with my statement? In practical life, these balances, when I say these balances, I refer to balance as per cash book and balance as per passbook. बोलो, ये बात आप लोग मानते हो क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे ना, मैं लेक्चर में आगे बढ़ा सकता हूँ। यस, थोड़ा एक अर्जेंसी, मेरे लेक्चर में ना एनर्जी लेवल हाई चाहिए। हम्म, मतलब ऐसा टाइपिंग करने को तैयार हो, आपको दो ही जवाब यस नो देना है, लेकिन हमेशा यस नो नहीं, मैं आउट ऑफ द वे भी कभी कभी पूछ लेता हूँ कुछ। ओके, मान के चलो मेरा ये बात है ना तुम लोग सबको आज समझ में आ गया, मान के चलते अपन, कभी कभी समझता है कभी कभी बाउंसर जाता है, बट आपको मेरा ये लाइन एकदम दिमाग में बैठ गया कि ये बैलेंसेस हमेशा सेम ही रहेगा, सूरज ईस्ट से निकले या वेस्ट से, बट बैलेंस एज पर कैश बुक विल नॉट बी इज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक। आप सीए बन गए, आपने अपना खुद का फॉर्म चालू कर दिया, और मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपने बैच का ओमकार ने 10 लाख रुपया डाल के सीए का ऑफिस चालू किया, और ये पैसा डायरेक्टली उसने बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया। So his balance as per cash book and balance as per passbook 10 lakhs. Let us say this happened on 1st January 2025. Just मैं 5 साल में बाद ले रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, उसको ना एक बात, बाकी कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया पता नहीं, बट एक बात समझ में आया कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता, और कोई उसको जाके चेक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रोज बैंक के साथ व्यवहार होता है और रोज ये बैलेंस चेंज होता है। तो उसने क्या किया, बोला सरांनी शिकवलंय, सर आपल्याला नेहमी चांगलं शिकवतो, तर कधी काय त्यात चुकणार नाही। उसने बैंक में जाना ही बंद कर दिया, उसने बैंक में जाना ही बंद कर दिया दोस्तों। वो बोला कोई भी दिन चेक करो, बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक ये तो अलग ही रहने वाला है, काय को माथा फोड़ी करने का, लेट इट बी डिफरेंट। भगवान भरोसे हम लोग चलते हैं। 20 साल बिजनेस किया उसने फ्रेंड्स, 20 years, और कभी तो भी साल 2045 में जाके वो बोला मैं अभी बहुत पैसा कमा लिया है, आता मला सगळं बिझनेस बंद करायचा आहे, आई वॉन्ट टू क्लोज माय बिजनेस। तो बैंक में जाता है लेटर लेके, क्लोजर ऑफ बिझनेस, माझ्या अकाउंट मध्ये जे बॅलन्स आहे ते द्या। तो जब वो जाता है बैंक में, तो बैंक में जाने से पहले वो अपना कैश बुक चेक करता है। कैश बुक में बैलेंस दिखाता है 1,24,50,000। बड़ा आदमी हो गया ओमकार, ओमकार लक्षात ठेव, आम्हाला पण थोड़े थोड़े आम्हाला पण देत जा। हाँ, अरे काय क्या बात है, वाह। लेकिन
जब वो बैंक में जाता है तो बैंक का कॅशियर बैठ के बोलतोय, सर एवढं बॅलन्स नाहीये तुमच्या अकाउंट मध्ये, फक्त 74,000 50,000 रुपये आहे. मेरे दोस्तों, ओमकार ने क्या करना चाहिए? फक्त 50 लाखाचा फरक आहे. ओनली अ डिफरन्स ऑफ 50 लाख रुपीज. ओमकार काय करशील बाळा? बाकी लोग भी मदद कर सकते हैं, ओमकार के जगह पे कोई भी हो सकता है यहाँ पर. आविष्कार हो सकता है, श्री लक्ष्मी हो सकता है, विष्णु मिश्रा हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अगर आपके साथ ऐसा हो गया, आप क्या करोगे? कंपेयर. कौन सा, क्या कंपेयर करेगा विष्णु? कितने साल में ये 50 लाख रुपए का फर्क आया है? इट हैज हैपेंड इन ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 20 इयर्स. अब 20 साल का तू पासबुक और कैशबुक ये एंट्रीज चेक कर बैठेगा क्या? तो क्या करेगा? सबसे पहला तो नसीब रहेगा अगर हार्ट अटैक नहीं आया तो. 50 लाख रुपया यानी अपने किसी का शायद जिंदगी का पूरा कमाई 50 लाख रुपया हो सकता है. तो उस दिन 2045 में बैठकर ये सोचोगे तो फर्क ढूंढ के निकालना नॉट पॉसिबल. डू यू एग्री विथ व्हाट आई एम ट्राइंग? तो दो बातें सच्चाई है. पहला सच्चाई ये बात है कि बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक विल बी डिफरेंट. ये पहला सच्चाई है. लेकिन अगर तुम ऐसा ही छोड़ दोगे तो आपकी जिंदगी में भी ये 50 लाख वाला स्टोरी हो सकता है. तो क्या करना चाहिए हर बिजनेसमैन ने? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, टू अवॉइड दिस, every businessman must compare the balance as per cash book and balance as per passbook and list down the reasons for differences in balances of the same. सिंपल सा लॉजिक है. ये 50 लाख वाला झंझट नहीं करना है तो हर साल ढूंढो और एक कागज पे लिखो कि बाबा फर्क क्यों आया, आ रहा है, ओके आएगा, ये अपने को विशु सर ने सिखाया एंड हमको ये समझ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन ये आया क्यों, उसको एक कागज में लिखो और उस कागज को नाम दिया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो अब आया मेरा डेफिनेशन. व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement showing the reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook. रट्टा मत मारो यार. तुम कम से कम है ना सीए में आ गए हो तो मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ, वैसे तो 12वीं से मैं सिखा रहा हूँ, बीके कभी रट्टा मत मारो. तुम है ना, मेरे जैसा टीचर तो वो स्टोरी समझाता है कि कहाँ से कृष्ण का जन्म हुआ और क्या जरूरत था, धरती में कितना पाप बढ़ गया कि कृष्णा का जरूरत पड़ा. तो हम लोग अगर वो स्टोरी बैकग्राउंड समझेंगे, ये स्टोरी याद रखना, भले मैंने ओमकार अपने ही बच्चे का नाम लिया लेकिन ये फैक्ट है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे. तो हम लोग को हर साल बनाना जरूर. कोई बोलेगा सर हर साल ही बनाने का क्या? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर बैंक ट्रांजैक्शन कम रहेगा तो साल में एक बार बनाओ. अगर आपका बैंक में बहुत सारा ट्रांजैक्शन रहेगा तो डीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड
ऑन एनुअल बेसिस, कुछ लोग साल में एक बार बनाते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली बेसिस, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस और इवन मंथली बेसिस। तुम्हारा कितना ट्रांजैक्शंस बैंक में होता है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपके बैंक में बहुत ज्यादा, भी हेरम कोचिंग क्लासेस अगर आप सोचोगे लिटरली मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होता है, तो हम लोगों को हर महीना बनाना एडवाइजेबल है। आजकल डिजिटलाइजेशन के जमाने में तो रोज बनाओ, तुम्हारे में ताकत रहेगा, तुम रोज भी बना सकते हो। जितना तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना जल्दी तुम लोगों को जो है डिफरेंसेस मालूम पड़ेगा। कभी कभी ना ये बैंक वाले, मैं बोलता नहीं किसी का पेरेंट्स अगर बैंक में जॉब करते रहेंगे तो सोचने का मैं बाहर वालों के बारे में बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बट बैंक में कभी कभी ना एम्प्लॉइज के अनजाने में भी बहुत सारा गड़बड़ होता है, अननेसेसरी वो लोग है ना। खासकर कॉर्पोरेट बैंक जो है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स है ना, ये बहुत सारा फालतू चार्जेस अपने अकाउंट में डेबिट करते हैं। और तुम जाके पूछो तो बोलते अच्छा चुकून झालं परत विड्रॉ करतो। अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा गया। ऐसा अनुभव किसी के साथ हुआ है क्या तुम्हारे में से? कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा, अकाउंट वॉज डेबिटेड फॉर रॉन्ग रीजन? नो। बट वेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, क्या तुम चाहोगे क्या तुम्हारा पैसा कोई लेके जाए ऐसा? नहीं। यानी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तुम तुम्हारे अकाउंट में ध्यान रखते रहोगे तो ये नहीं होगा, नहीं तो ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही 500 600, ये जो 50 लाख का फर्क आया है ना, ये ऐसा ही आया है। मैं आपको एक सिंपल रीजन बताता हूं। मेरा नाम जी, मेरा पर्सनल नाम बता रहा हूं, विश्वनाथन अय्यर है। तुम अगर साउथ में जाओगे ना, अच्छा महाराष्ट्र में विश्वनाथन ये बहुत कम लोगों में नाम हो सकता है, लेकिन तुम साउथ में आओ हमारे गांव के साइड में, हर तीसरे चौथे घर पे एक विश्वनाथन मिलेगा, हर तीसरे चौथे घर पे एक कृष्णन मिलेगा, हर तीसरे चौथे घर पे, मतलब आगे पीछे बहुत सारा। कृष्णन में तो बहुत वैरायटी है, गोपाल कृष्णन, बाल कृष्णन, यहाँ त्याँ बहुत सारा नाम रहता है। महाराष्ट्र नेम्स में भी सचिन, सचिन आवाज दो रस्ते में खड़े रह के 4 जन तो हाथ ऊपर करेंगे, हाँ बोला काय झालं। देर आर कॉमन नेम्स, देर आर कॉमन सरनेम्स। अय्यर, अय्यर बोला तो वापस हमारा अक्खा गांव का गांव अय्यर लगाता है। जैसे इधर शिंदे कॉमन नेम हो गया, जैसे बहुत सारे कॉमन, सावंत बहुत सारा कॉमन नेम हो गया, ठीक है, माने बहुत सारा कॉमन नेम्स, यानी कुछ सरनेम्स अलग होते हैं। बाकी अय्यर, नायर, शिंदे, सावंत, these are coming under very very common. So what I am trying to tell you is my account name is विश्वनाथन अय्यर। मैं बताता हूं मेरे टीचिंग करियर में कम से कम 5 विश्वनाथन अय्यर आके गए हैं। तो 5 विश्वनाथन अय्यर आए मतलब मैं क्यों बोलना चाहता हूं, बैंक में तुम जब जाओगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड एटलीस्ट 10 और 12 विश्वनाथन अय्यर। तो हाउ विल दे आइडेंटिफाई माय अकाउंट इज बाय माय अकाउंट नंबर। सोचो कोई और विश्वनाथन अय्यर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपया डेबिट करने का था, उन्होंने मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब ये कंप्यूटर थोड़ी सामने से बोलेगा हाँ विश्वनाथ तो विश्वनाथ नहीं है। यानी मेरे अकाउंट में आई हैव टू बी अलर्ट, ऐसा कोई गलती से मेरे अकाउंट में डेबिट हुआ तो अगले दिन मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा मेरे अकाउंट में गलती से पैसा डेबिट हो गया है, जरा उसको रेक्टिफाई करो। और उनके ध्यान में आया तो उन लोग रेक्टिफाई करके देते हैं मेरे दोस्तों। बट आई हैव टू टेक द इनिशिएटिव। अच्छा जिसके अकाउंट से जाने का था उसके अकाउंट से गया नहीं, वो आके बोलेगा क्या माझ्या अकाउंट मधून पैसे कापले नहीं जरा बघा? वो तो चुपचाप बैठे रहेगा, वो बोलेगा देखने से जब होएगा तब होएगा। किसने बोलना चाहिए? मैंने जाके बोलना चाहिए मेरे अकाउंट से गलती से डेबिट हो गया है। ऐसे सबके साथ हो सकता है, ऐसे सबके साथ हो सकता है। डिफरेंस आ गया मेरे दोस्तों। So let us try to understand from definition part. What is a bank reconciliation statement? It says a bank reconciliation statement is a statement
showing the reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook. When is a bank reconciliation statement prepared? It can be prepared on annual basis, half yearly basis, quarterly basis, or even monthly basis. Am I clear up to this point? आपको सब आता है वैसे तो, बट स्टिल मैं चेक कर रहा था मैंने सब सही बोला ना. Okay, let us proceed further. What are the main reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook? Okay, I will just like to take out one very important moment from you all. टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहा हूं मैं, बट मैं जब टाइपिंग कर रहा था, आप लोग या टाइपिंग करता हूं, देखते हो क्या आप लोग मेरा स्पीड टाइपिंग का थोड़ा ठीक ठाक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना, ये आज नहीं, मैं सीखा था 94 में, ऐसा ही टाइम पास के लिए. 12 भी हो गया था, वेकेशन चालू था, तब मैंने टाइपिंग लगाया था. कंप्यूटर का जमाना उतना नहीं था, बट टाइपिंग अच्छा चलता था. लेकिन वो जो बेसिक नॉलेज तब मैंने गेन किया, मेरे को आज बहुत फायदा देता है. मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं, सोचो मेरे को टाइपिंग नहीं आता, मेरा क्या हालत होता था. तो दिस इज हेल्पिंग. This time what you are getting during this lockdown, try to inbuild some extra qualities. आप लोगों में अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज इनबिल्ड करने का कोशिश करो मेरे दोस्तों. मैं तो आप लोगों को बोलता हूं, यानी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव इन दिस, बट some webinars that we are going to arrange henceforth, they are all going to be related. अभी मेरा एक संडे को फ्राइडे को यानी कल का जो वेबिनार है, दैट इज रिलेटेड टू अ स्टोरी टेलिंग. बेसिकली एक मेरा स्कूल का दोस्त है प्रमोद शर्मा, ही हैज रिटन ए बुक स्टोरीज इन द वाइल्ड. तो उसके बारे में वो थोड़ा एडवेंचर्स वगैरह बताने वाला. ऑफ कोर्स ये तुम्हारे पढ़ाई से किधर भी रिलेटेड नहीं है, बट संडे को हम लोग जो एक वेबिनार रखने वाले हैं, that is going to be talking about grooming and dressing. बेसिकली ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग, की कसल्या प्रकारचे कपडे कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये घालायचे, व्हॉट डज इट कन्वे. So that is going to be my next topic. I would suggest each one of you, I know 2-3 people are very good from this particular batch and they attend all the sessions, बट बाकी लोगों को मैं बोला ना, फुकट लगता है, इसके लिए बैठते नहीं है लेक्चर्स. तुम्हारा फायदा होगा इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ. तो कमिंग बैक, कुछ है ना क्वालिटीज अपने आप में ऐड करो. मैंने आपको बताया, मैंने कभी शेयर किया कि पता नहीं तुम्हारे साथ में, बट पिछले ये 50 दिन में से आउट ऑफ दिस 50 days, आई थिंक 20 days आई इन्वेस्टेड इन लर्निंग अ न्यू आर्ट which is called as graphology. Now what is this graphology? Is the art of understanding handwriting. Why I learned it? Only for you all people. जब मैं तुम्हारी नोटबुक देखूंगा, I will know many things. वैसे मेरे को उसका बेसिक्स पहले से थोड़ा आता था. Now I am a certified graphologist. तो करते रहने का. और यू नो व्हाट, आज हम लोग वो जो 11th का वर्कशॉप कर रहे थे ना, तो 11th का वर्कशॉप में मैंने ऐसे ही छोटा सा 1 घंटे का लेक्चर ग्राफोलॉजी के बारे में उनके साथ डिस्कस किया. एंड यू विल नॉट बिलीव, दे वर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट इट. कभी तुम लोग के पास टाइम भी रहेगा तो बताना, तुम्हारे साथ भी कुछ बातें शेयर करूंगा. तुम लोग का सिग्नेचर क्या बोलता है, व्हाट डज योर हैंडराइटिंग से अबाउट योर पर्सनैलिटी, इफ देर आर एनी नेगेटिव ट्रेट्स, हाउ वी कैन रिमूव दैट. ठीक है. बहुत सारे जन तो फिर कैसा है, सर जाऊ द्या माझा नोटबुक बघूच नका, ऐसा भी हालत में रहेंगे. बट पॉजिटिवली लेंगे तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इम्प्रूव. जहां पर जो गलतियां हैं उसको हम लोग सुधार के, देयर आर मेनी थेरेपीज एसोसिएटेड विच कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. तो ये सब मैं बातें बाहर का बहुत ज्यादा करता हूँ. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन बैलेंस एज पर कैश बुक and balance as per passbook. What according to you can be some of the reasons? I think you can tell. तुम लोग फटाफट फटाफट बोलना चालू करोगे.
प्राइमरीली याद रख लो, तीन बातें होती है. देयर आर थ्री मेन थिंग्स विच आई ऑलवेज फील आर द रीजंस फॉर differences in balance as per cash book and balance as per passbook. I will try to make it presentable. Let me see if I am able to. Yeah. So the reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook can be broadly categorized into three things. One is check transactions. First one is check transactions. Second one is direct entries in cash book or passbook. And third one can be errors or what you call as mistakes. So if we try to analyze what are the main reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook, we can say there are three main reasons. They are check transactions, direct entries in cash book or passbook, and third one is errors or mistakes. चेक ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या क्या याद आता है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में बहुत बुड़बुड़ी आता रहेगा कि सर मेरे से पूछो, मेरे को पहला जवाब देने का है. वो इनो पीने का, इनो का एड में देखते हो कैसा बबल्स आते, वैसे कुछ लोगों को तुमको आता रहेगा सर फटाफट सांगा मला माहिती है. हाँ बोलो, अभी चांस दिया मैंने. पहला रीजन क्या होता है? यस, देखा, आई टोल्ड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आई एक्सेप्ट इट एज इट इज. चेक डिपॉजिटेड, उसको मैं एक सिंपल शब्द बोलता हूं, बट नॉट क्लियर्ड. याचा काय अर्थ आहे? कि हमको चेक मिला लेकिन हमने जमा भी कर दिया, बैंक ने क्लियर नहीं किया. हनी सेड द सेकंड वन करेक्टली. चेक इशूड बट नॉट presented for payment. Very nice. Anything else? There can be check received from customer but not yet deposited. पहले वाला डिपॉजिट हो गया था, ये तो अपने को मिल गया. मिल गया मतलब हमने कैश बुक में लिखा, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था बैंक में जाके जमा करने को. चेक इशूड बट लॉस्ट. हो सकता है ना रे? या देयर मे बी ए डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड. हाँ आ रहा उसी पे. डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड एंड एंटर्ड इन द पासबुक ओनली. कुछ कुछ बातें याद है आप लोगों को? वेरी गुड. बोलो, डायरेक्ट एंट्रीज इन कैश बुक और पासबुक में क्या याद आता है जब आप ये पढ़ते हो? तो कुछ याद आता है? हमने अब भी थोड़ी देर पहले बात किया. यस, इंटरेस्ट credited by bank to our account, not recorded in cash book. वेरी गुड. बैंक इंटरेस्ट के साथ साथ कभी भी याद रखना एक भाई रहता है, और वो भाई का नाम है, हाँ, बैंक चार्जेस. इंटरेस्ट देख के जितनी खुशी होती है, ये बैंक चार्जेस से उतना मन बैठ जाता है. बैंक चार्जेस डेबिटेड टू आवर अकाउंट बाय बैंक but not recorded in the cash book.
बोला अजून काय आठवतो? आठवा लवकर. Come on friends, energy. Payments made by bank on our behalf. There can be lot of payments. Electricity bills, insurance, paid by bank on our behalf. Answer in one word is very difficult, Veena Prajapati. Paid by the bank डायरेक्टली. कमीशन आप इनकम की बात कर रहे हो कि एक्सपेंस की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो सवाल वहां से शुरुआत होता है. क्या है ना, मेरा थोड़ा पढ़ाई कच्चा है, तो थोड़ा डिटेल में बताओगे तो मेरे को जल्दी समझेगा और अच्छा समझेगा. यस, कमीशन. क्या बोलना चाहते हो? और क्यों 3-4 जन का ही जवाब है? बाकी लोग क्या है, 22 जन में से मैं कट कर दिया, 21 जन का जवाब है मेरे को. बाकी सब लोग जरा यस जिंदा है करके जरा टाइप करो. आई एम अलाइव. एवरीवन टाइप आई एम अलाइव. मैं गिनूंगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ही अलाइव है. 4 जन फोन चालू रख के भाग गए. देखा, पकड़ लिया मैंने. 17-18 जन का ही जवाब आया दोस्तों. ये 4 जन कौन मिसिंग है, जरा ढूंढो. हाँ, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक. बोलो और क्या. तुम लोग इतने बुद्धू नहीं है, तुमको आता सब है. सिर्फ क्या है, तुमको मालूम है मैं थोड़ा खींचता है तुम्हारा, तो तुम जवाब नहीं देते हो. इट कैन बी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ. आ सकता है डायरेक्ट अमाउंट. ओके, credited to our account by the customer. आजकल तुम लोग फीस कैसे भरते हो रे? How are you making the payment of fees? हेलो, फीस भरा ना आपने? मैंने सिंपल सवाल पूछा. आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेते हो, फीस भरा ना? कितने लोगों ने मुझे आके पैसा भरा डायरेक्ट? हाँ, मेरे हाथ में पैसा लाके दिया किसी ने? क्या किया आप लोगों ने? हाउ डिड यू मेक द पेमेंट? Online payment. That is called as direct credit to the account by the customer. So this is one of the things. इसका एंट्री बैंक में हुआ है, मेरे को इमीडिएट पता नहीं चलता है. Then there can be, as I told, errors or mistakes either in cash book or in passbook. एरर्स और मिस्टेक्स कैन बी आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक. आप लोगों को याद रहेगा तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोग जब बीआरएस बना रहे थे तो ये बहुत ज्यादा कॉमन होता था. कैश बुक में कैश कॉलम में आना चाहिए था, बैंक कॉलम में आ गया. बैंक कॉलम में आना चाहिए था, कैश कॉलम में आ गया. या इट कैन बी अदर वे राउंड. पासबुक में मैंने आपको बताया सेम नेम रहेगा तो अपना अकाउंट रॉन्गली डेबिट हो गया या रॉन्गली क्रेडिट हो गया. ऐसा एरर्स आ सकता है. तो याद है यहाँ तक कि what is BRS, what are the reasons for differences, what are the things which due to which there can be a difference in balance as per cash book and balance as per passbook. Am I clear till this, my dear friends? Yes. So I will be stopping here.